नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि आज भारत जिस स्थिति में है उसको पूरी दुनिया मान चुकी है, और आज पीएम मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि देश के खिलाफ उठने वाली हर नजर, हर साजिश को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जाएगा, और अगर आतंकवादी पाताल में भी जाके छुप जाएंगे तो उनको निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि कहा जाए तो उनको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। यह नेतृत्व का एक तरह से स्टैंड है, और जिसको पूरी दुनिया ने, जिसके लोहे को पूरी दुनिया ने माना है। लेकिन आज बड़ी माफी के साथ एक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, एक क्लिप दिखाना चाहता हूं जो सरहद के उस पार की है, जिसको हालांकि हम दिखाना नहीं चाहते। हमारा मकसद ये नहीं कि उनके हम प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाएं, लेकिन सिर्फ कुछ लाइंस आपको सुनाना चाहता हूं आज की बहस में जाने से पहले, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ये बातें सुना रहे हैं हम लोग। जरा वो एक बाइट सुनाते हैं, महमूद कुरैशी क्या कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, क्या कहा उन्होंने अपनी असेंबली के अंदर, ये जरा सुन लेते हैं। आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं, और आज कैफियत यह है कि हिंदुस्तान में सुषमा जी से पूछा जा रहा है, सुषमा जी से पूछा जा रहा है, अगर यही करारदादें आनी थी तो बीबी आप अबू धाबी में लेने क्या गई थी? शुक्रिया। उन्होंने ये भी कहा, ये बाइट पूरी नहीं सुनाई, हम ज्यादा नहीं सुनाना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो विपक्ष के लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि यहां पर राजनीति हो रही है। ये भी उन्होंने अपने भाषण में कहा। यानी जिस दिन 21 पार्टियों ने, और वहां पर कांग्रेस की तरफ से सुरजेवाला साहब ने बयान दिया था, उन्होंने सवाल किया था कि इस पर राजनीति की जा रही, राजनीति ना की जाए, उसका हवाला देकर भी शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा सवाल उठाए थे। और ये मैंने बाइट इसलिए सुनवाई कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में होने वाली राजनीति का फायदा उधर के लोग उठाना चाहते हैं और उठाते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। आज अपने पॉलिटिशियन से ये सवाल करना है कि अगर ऐसे हालात में भी हम राजनीति करेंगे और सवाल उठाएंगे तो आखिर कब ये चीजें बंद होंगी, क्योंकि आज बहुत लोगों ने बहुत सवाल उठाए हैं, कई नाम सामने आए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की असेंबली के अंदर अगर हम लोगों को कोट कर हमारे नेताओं को कोट करके सवाल किए जाते हैं तो यकीनन बड़ी गंभीर बात है। अनिरुद्ध शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ रहेंगे, अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध शर्मा जी। भगत बिदुड़ी जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भगत बिदुड़ी जी। और दिनेश नैन साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। और आरबी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। आरबी उपाध्याय जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी आपका। सबसे पहले भगत बिदुड़ी जी, आपने सवाल उठाया कि इस पर राजनीति हो रही है और आपने मांग की कि इस पर राजनीति ना करें, यानी सबसे पहले आपके यहां से सवाल उठे, जिम कार्पेट का सवाल आपके यहां से उठा, उसके बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी भी आप लोग सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कितने वहां पर आतंकी मारे गए। इन नंबरों में आप क्यों फंसना चाहते हैं? क्यों दुश्मन देश को, क्यों उस तरफ सरहद के उधर ये मौका देते हैं कि आपको कोट करके लोग, हमारे विरोधी, हमारे खिलाफ सवाल उठाएं? देखिए आजाद जी, अमित शाह जी 250 आदमी गिनवाते हैं, उनको ये गिनती कहां से मिली? नहीं, मुझे अब बताइए आप, उनको ये एतराज है या दर्द है 250 का? मुझे ऐतराज इस बात पे है कि जो जिस तरह का ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है देश के अंदर, जिस तरह से ये मनोज तिवारी जी फौजियों की ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, तो राजनीति कौन कर रहा है? ये सारा देश जान रहा है, ये सारा देश जानता है। मोदी जी, जब पूरा देश जब हमारे जवान शहीद हुए, पुलवामा अटैक हुआ, उस दौरान पूरा देश सन्न हो गया, पूरा देश सब चीज छोड़कर उसके ऊपर लग गया, और हमारे प्रधान सेवक, सो कॉल्ड प्रधान सेवक, जो प्रधानमंत्री जी जिम कॉर्पोरेट में शूटिंग कर रहे हैं और 2.5 घंटे तक उनको खबर नहीं मिलती है। उसके बाद वो रैली संबोधित करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला। क्या ऐसा चौकीदार होता है? अपने आप को चौकीदार कहते हैं। आज भी आपके यहां से सवाल उठाए जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं पेड़ गिराने के लिए तमाम चीजें हुई हैं। कम से कम आप ये तो मैसेज दे दें अपने नेताओं को कि ऐसे मौके पर तो संयम रखें। वो आजाद जी, राजनीति कर कौन रहा है? अगर हम सवाल सीधा हम सवाल भी मनोज तिवारी ने हम सवाल वर्दी पहनी है तो आपको क्या एतराज है? सेना की वर्दी पहने, सेना की वर्दी सेना का भाव हो, एक लोगों में मैसेज जाए, इसमें आपको क्या एतराज है? सेना की वर्दी पहनकर वो क्या बोलते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? आप ये देखिए जाकर, आप प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनिए, आप अमित शाह जी के भाषण सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। क्या
हमारी सेना के जवान, हमारे जो सेना के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारी शहादतों के ऊपर तो कम से कम राजनीति ना करें। 52 सैनिक हमारे शहीद हुए पुलवामा अटैक से लेकर आज तक। और मुझे बताइए आप क्या कार्रवाई कर रही है सरकार हमारी? अनिरुद्ध जी, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? जो आदत बन गई है वो आदत बन गई है मोदी जी की आलोचना करने की, हर विषय पर, चाहे इस देश में कोई अच्छा काम कर रहे हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना, ये इनकी फितरत है, इनका स्वभाव बन गया। और मैंने टीवी चैनल पर यह बात कही थी कि देखना कुछ दिन के बाद ये कांग्रेस और सारे विपक्षी दल इस एयर स्ट्राइक का भी सबूत मांगेंगे। आप पिछली डिबेट देख लेना खालिद भाई, मैंने कहा था उसमें, क्योंकि इनकी आदत ही ऐसी है। चोर चोरी करना छोड़ सकता, हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। ये चोर भी है और हेरा फेरी करने वाले लोग भी। जब पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक में भी इसी प्रकार के लोगों ने सबूत मांगने शुरू कर दिए कुछ दिन के बाद, और देश के जवानों ने रिक्वेस्ट करूँ थोड़ी आवाज बढ़ा दें, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें जी। आज इन्होंने सबूत मांगने शुरू कर दिए। ये ऐसे ही लोग हैं। 26/11 का आक्रमण हुआ था तो इन्होंने कहा कि आरएसएस ने करवाया, आप इस शहीद ने करवाया, आतंकवादियों ने किया। लेकिन इनके नेता दिग्विजय सिंह की भाषा थी कि ये जो आक्रमण करवाया है ये आरएसएस ने किया। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री इमरान जी ने बड़ी दया की है अभिनंदन को छोड़कर, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अरे दुश्मन की क्या आवश्यकता है जब इस देश के अंदर कांग्रेस जैसी पार्टियां दुश्मनी निभा रही हो, जो धन्यवाद कर रही है। एक हमारा सेना नायक उनके F-16 को गिराकर आया है। अरे अनिरुद्ध शर्मा कानून के हिसाब से आप लोगों का दिवालियापन इस हद तक चला गया, इस हद तक चला गया आपका दिवालियापन। ये बहुत ही शर्म की बात है अनुज जी, बहुत शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। आपके बीच में मत बोला, मैं नहीं बोला, आप प्लीज चुप रहिए, आप संयम रखिए बोलने का। हमारे साहब मौजूद हैं, दिनेश नैन साहब मौजूद हैं, पूर्व फौजी हैं, बल्कि कहा जाए फौजी हमेशा फौजी रहता है और रक्षा एक्सपर्ट के तौर पर। दिनेश नैन साहब, हालात ये हो गए कि पाकिस्तान हमारे नेताओं को कोट करके हमें सवालों के दायरे में ला रहा है। हालात ये हो गए कि आज आर्मी को स्पष्टीकरण देना पड़ा है। बाकायदा आर्मी ने, वायुसेना ने कहा है आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने टारगेट को हिट किया है, नंबर ऑफ पीपल। आता हूं मैं अनिरुद्ध जी आपके पास आऊंगा। दिनेश नैन साहब, ये बड़ी भयानक स्थिति है, गंभीर स्थिति है, अगर कहा जाए शर्मनाक स्थिति है, कैसे देखते हैं आप? खालिद जी जय हिंद। जय। देखिए यही सच है कि जहां पे शहादतें हो रही हैं वहां पे हमारे अनिल भाई और भगत जी कैसे लड़ रहे हैं। यही सच है कि एक MiG-21 जो तीसरी जनरेशन का जहाज है वो पाकिस्तान के F-16 को गिरा देता है और ये प्रूव कर देता है कि इस देश की जो सेना है उसका मनोबल बहुत हाई है, मोराल हाई है जी। परंतु यही सच है कि ये दोनों पार्टियां आज इकट्ठे बैठने के बजाय और ये सोचने के बजाय कि क्या क्या अस्त्र शस्त्र तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द हम अपनी सेना को दे दें, ये सोचने के बजाय जो ये आपस में तू में चल रही है ये आपके सामने है। यही सच है खालिद जी कि हम लोग अपना काम करते हैं लेकिन उसके पश्चात में ये सब के सब पराक्रम पे या शौर्य पे या शहादत के ऊपर अपनी राजनीति तो चमका लेते हैं, लेकिन ये जाकर के नहीं पूछते कि हेमराज जिसका सर कटा था उसकी घरवाली आज भी 1.5 साल बाद 2 साल बाद दर दर ठोकरें खा रही है, उसका परिवार कैसे पल रहा है और उसकी ये हालत देख करके देश की जो सेना है उसके जवानों के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा। यही सच है खालिद जी कि इस देश की सेना बहुत समय से और आगे भी अपने देश के लिए सब कुछ भुला के, सब तकलीफें सहन करके, अपने परिवारों को तकलीफ में देखते हुए भी पूरे मनोबल के साथ देश की रक्षा करने के लिए खड़ी है। यही सच है खालिद जी कि देश की सेना देशवासियों की है, किसी पार्टी की नहीं है। अभिनंदन जी का फोटो लेकर, अभिनंदन जी का फोटो लेकर कौन प्रचार कर रहा है? बीजेपी के लोग रैलियां निकाल रहे हैं अभिनंदन जी का फोटो लेकर। सवाल करने की बात है, बताइए आप कौन राजनीति कर रहा है? बीजेपी क्या कर रही है? सवाल ये नहीं है। बात यह है कि देखिए मुझे बात बताइए को लेकर आप थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते कुछ दिन के लिए? खालिद जी मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज जरा जी, मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ
यही सच है खालिद जी कि आज देश की राजनीति जिसको हम पूरे मान सम्मान से देखते हैं, आज देश की राजनीति कहां पहुंच गई। यही सच है खालिद जी कि देश की लोकसभा में अगर 46% क्रिमिनल केसेस के लोग बैठेंगे तो ऐसी बातें होंगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। बिल्कुल, बहुत यही सच है खालिद जी कि हर तीसरा आदमी लोकसभा में बैठा हुआ अगर क्रिमिनल केस लेके बैठेगा तो ऐसा ही होगा देश के साथ। यही सच है खालिद जी, हर 5वां आदमी एमएलए एमपी में से अगर क्रिमिनल केस लेके बैठा होगा तो यही सच है खालिद जी। बिल्कुल, देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि देशवासी कब तक चुप रहेंगे। यही सच है खालिद जी। दिनेश जी, एक सवाल आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम अपने नेताओं को चुनेंगे और उनके कृत्यों को नहीं देखेंगे तो ये हमको भुगतना पड़ेगा और देश के सामने सवाल खड़े होंगे। लेकिन आज हालात ये होंगे कि पीएम मोदी को ये कहना पड़ा कि कहीं ना कहीं इस पे राजनीति ना हो, और कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, नंबरों को लेकर बात की जा रही है। अमित शाह को कोट कर रहे हैं, जैसे अभी विदुड़ी साहब कह रहे थे कि उन्होंने 250 कैसे बता दिया, नंबर ऑफ 250। अब ये सवाल है कि उनको 250 पे ऐतराज है, कम है, ज्यादा है, या उनकी गिनती पर ऐतराज है, एक सवाल। दूसरा, जैसे पीएम मोदी ने कहा, अगर वायुसेना, बिल्कुल आता हूं मैं, दिनेश जी सवाल सुन ले पूरा। आज पीएम मोदी को यह कहना पड़ा कि अगर राजनीति ना होती तो राफेल आ चुका होता, और राफेल होता तो कुछ और स्थिति होती। उसमें भी ये लोग कमियां निकालने कह रहे हैं कि राफेल होता तो यानी इनको अभी भी शक है कि काम पूरा नहीं हुआ। इसे कैसे देखते हैं आप? नेतृत्व को इतना मजबूर कर देंगे कि वो डिफेंस में चला जाएगा, वो बचाव में चला जाएगा। हमें ऑफेंसिव होकर खेलना था, उल्टा हमको अपने घर के अंदर ही, सीमा के इधर ज्यादा दिक्कत नजर आ रही है। खालिद जी, अनुरोध तो मैं दोनों पक्ष पार्टियों से यही करूंगा वापस से कि अभी भी समय है, एक सर्वदलीय बैठक सीरियसली बुला करके और जो आज की स्थिति है उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाए और देश हित में विचार किया जाए। आज आपके जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं कह चुके हैं वो कि अगर आपको चाहिए कि कहां कहां पे स्ट्राइक हुआ था और वायुसेना ने स्ट्राइक किया, उसकी पिक्चर मिल जाएगी, उसकी वीडियो भी मिल जाएगी, पहले भी दी है, परंतु समय उस बात का नहीं है। आज पूरा का पूरा विश्व ये देख रहा है कि हिंदुस्तान ने स्ट्राइक किया, वापस गया, हमने स्ट्राइक किया और एक जहाज उनका गिराया, उन्होंने एक गिराया, बैठ गए और आज सबकी तू में शुरू हो गई। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी मेरे साथ, आरबी उपाध्याय जी मौजूद है। आरबी उपाध्याय जी के पास सबसे बाद में मैं आया सिर्फ ये सोचकर कि सारी चीज पर नजर रखने के बाद शाह महमूद कुरैशी वहां पर कह रहे हैं कि आज भारत में ये हुआ। उन्होंने सुरजेवाला और भारत की पार्टीज को कोट करते हुए कहा कि वहां पर यह कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, यानी ये जो चीज थी सब पॉलिटिकल था। उसके बाद अगर आप बात करें तो अमित शाह से यह पूछा जा रहा है कि आपने 250 नंबर कैसे बताए, 250 कैसे हो गए, एक बात। दूसरी बात मैं आपको पूरा बताता हूं, बीजेपी भी कम नहीं है। आलूवालिया कहते हैं, जो मंत्री हैं उनके, वो कहते हैं कि हमने स्ट्राइक की थी, किसी को मारना हमारा उद्देश्य नहीं था। वो आपने भी आज सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। सिद्धू कह रहे हैं, उनका भी ट्वीट आ जाता है, वो कहते हैं कि पेड़ गिराने के लिए वहां पर गए थे। आप ये देखें, सेना को बाकायदा, वायुसेना को स्पष्टीकरण देना होता है कि हमने टारगेट हिट किए हैं और हम टारगेट को मारकर आए हैं। ये मैं आपको कई नाम बता देता हूं। मनोज तिवारी वर्दी लेकर घूमते हैं, उसका ऐतराज विदुड़ी साहब को है। ममता बनर्जी सवाल उठाती हैं, केजरीवाल सवाल उठाते हैं, बाहर कहते हैं हम साथ हैं, अंदर वो सवाल उठाते हैं। आप एक नाम मैं बता दूं, किस का नाम बताएं? मनीष तिवारी का भी आप देखें, फौरन बयान आ गया जब उन्होंने, पीएम मोदी ने कहा कि राफेल होता तो हम बहुत और भी अच्छा कर सकते थे। उन्होंने कहा इसका मतलब कुछ कमी रह गई, यानी वो आज राफेल को इसलिए याद कर रहे, कुछ हुआ नहीं है। ये सब चीजें, उसके बावजूद कल पटना की रैली में सब लोग पहुंचे, लेकिन शहीद पिंटू वहां पर थे, उनके यहां कोई नहीं गया। बीजेपी पर भी सवाल है, ऐसा नहीं कि बीजेपी को हम क्लीन चिट दे रहे हैं। येदियुरप्पा का भी कहना यह था कि हम 22 सीटें जीत जाएंगे, ये कई दिन, 2-3 दिन पुराना बयान है। गिरिराज सिंह कहते हैं जो रैली में नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा, खुद नहीं गए उस रैली के अंदर। किस को क्लीन चिट दें? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बताइए आरबी उपाध्याय साहब, जिसको देश का दर्द हो, जो राजनीति करने से बाज आ रही हो आज की तारीख में। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी हैं और राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दुर्भाग्य भी करेंगे। दुर्भाग्य देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, किसी भी पॉलिटिशियन का बेटा बॉर्डर पर शहादत नहीं दे रहा। एक पॉलिटिशियन बता दीजिए जिनका आपने नाम लिया कि उनका परिवार का या उनका बेटा कोई वहां शहादत दे रहा हो। जिस दिन इनके घर से कोई शहादत होगी बॉर्डर पर, कोई भी शहादत देगा, ये राजनीति नहीं करेंगे और तब इनको पता लगेगा परिवार का दुख क्या होता है। आरबी उपाध्याय जी, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, पूरा देश ये मानता है, पूरे देश के बेटे वहां पर तैनात हैं। मैं इसमें किसी के, पूरा देश ये मानता है कि उसका बेटा वहां तैनात है। देखिए, पूरा देश भावनाओं का खेल है। सुन लें, पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, ये नहीं है कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ पूरा देश नहीं खड़ा। किसी को 20% के 30% खड़े होंगे, 40%, लेकिन 100% इस देश की जनता बिल्कुल सेना के साथ गम में,
दुखी होती है और मन से दुखी होती है। जबकि देखिए पॉलिटिकल लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं तो यहां तक सुना है कि भी एक राजनीतिज्ञ ने कहा कि भी सेना में लोग भर्ती होते हैं तो मरने के लिए होते हैं। काश अगर उनका बेटा अगर मान लो सेना में होता और शहादत दे रहा होता तो ये शायद मुंह से जबान नहीं निकलती है। दूसरा देखिए, आप अपने अपने तरीके से सभी लोग को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। 2019 का इलेक्शन सर के ऊपर है। अब आप क्या चाहते हैं कि भूखा पेट रोटी न मांगे, बीमार आदमी दवा न मांगे, बेरोजगार रोजगार न मांगे, जिस घर का भाई बच्चा शहीद हुआ है वो परिवार क्या अपना दुख न बांटे? ये सब चीजें देखिए, इन पर एक बैन अपने तरीके से राजनीति चलाना चाहती है, देश को अपने तरीके से राजनीति सोचने के लिए मजबूर करे, ये नहीं है। इस देश में बुद्धिजीवी वर्ग है जो अपने तरीके से सोचता है, अपने तरीके से जस्टिफाई करता है और वो मानता है। एक तरफ आप कहते हैं कि भी हम सेना पे, सैनिक पे गर्व नहीं है। जब आप सेना पे गर्व है, सेना पे भरोसा, सेना ने हमेशा अपना काम किया है, चाहे कोई सा मौका देख ले, सेना ने काम किया। ठीक है सर, मैं तो वही बात कर रहा हूं। अनिरुद्ध जी, तो देखिए सैनिक पे आपको भरोसा रहेगा, सैनिक पे गर्व करेंगे तो सेना पे गर्व होगा। सैनिक को आप कुछ समझते नहीं है भाई, 40 या 42 लोग वहां शहीद हो गए, क्या उनको शहीद का दर्जा मिला? क्या उन परिवारों को आपने कोई सांत्वना दी? और जिस दिन ये हुआ उस दिन वहां हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ, वहां भी पायलट एक्चुअल की शहादत हुई, उसको किसी ने नमन किया, किसी ने टीवी ने दिखाया? कुछ नहीं है। ये जो हो रहा है 2019 के इलेक्शन से पहले चुनाव होते रहते हैं यहाँ पे, अपने तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी उसका माइलेज लेने की कोशिश। ठीक है अनिरुद्ध जी, सत्ता में आप हैं, अभी दिनेश नैन साहब कह रहे थे सर्वदलीय बैठक बुलाइए और ये गतिरोध दूर कीजिए। लोगों के मन में अगर शंका, इन पॉलिटिकल लोगों के, जनता के मन में शंका नहीं है सेना को लेकर खास तौर से, लेकिन अगर सरकार को लेकर लोगों को या जो विपक्ष है तो उसको दूर कीजिए। और खास तौर से आपको भी अपनी पार्टी के लोगों को तो कम से कम कंट्रोल करना ही होगा, चाहे वो एसएस आलूवालिया की बात करें, चाहे वो येदियुरप्पा की बात करें, चाहे वो जैसा ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी वर्दी पहनकर घूम रहे हैं और फोटो लगा के अभिनंदन का बाकायदा कल वो रैली भी की गई और रैली में पिंटू के यहां कोई नहीं गया, रैली में सब लोग गए। ये सवाल आपसे भी बनते हैं। देखिए खालिद भाई, जब अमेरिका पर आक्रमण हुआ किसी ने सवाल और उसके बाद जिस प्रकार से अमेरिका ने अहमदाबाद में जाकर बिल्कुल लादेन को मारा, उस लादेन की लाश वो किसी को दिखाई नहीं अमेरिका, बिल्कुल नहीं दिखाई। किसी अमेरिका के राजनीतिक दल ने सबूत नहीं मांगा कि लादेन की लाश दिखाओ, लादेन मारा गया नहीं मारा गया। लेकिन इस देश के, लेकिन एक बात और मैं करेक्ट कर दूं, वहां पे अमेरिका ने किसी सत्ताधारी आदमी ने नहीं कहा कि अब हमारी सरकार दोबारा आ जाएगी। ये भी थोड़ा सा करना पड़ेगा करेक्ट। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, प्रामाणिकता से कह रहा हूं, येदियुरप्पा जी के जो बयान दिया उसका हमारे ही नेताओं ने खंडन किया, आलोचना की है। और आलूवालिया जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। किसने आलोचना की है? आलूवालिया जी, कोई एक नाम बताइए किसने आलोचना की है? येदियुरप्पा की आलोचना किसने की है? बीजेपी के नेता ने एक नाम बताइए। अनेक रविशंकर प्रसाद जी ने की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अच्छा, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं आपको। ठीक है। देखिए सेना किसी पॉलिटिकल और आलूवालिया जी ने क्या बयान दिया? बिदोड़ी साहब, इन्होंने तो खंडन कर दिया, आपने सिद्धू का क्यों नहीं? अभी बिल्कुल गलत कह रहे हैं अनुज जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर, येदियुरप्पा जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिद्धू के खिलाफ अमित शाह जी ने सुनिए, आपकी रैली के अंदर अभिनंदन जी का अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन जी का फोटो लेकर घूम रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? अमेरिका ने अपने शहीदों का फोटो लेकर नहीं घूमे, अमेरिका ने उसका माइलेज नहीं लिया। अमेरिका के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी ने कभी माइलेज नहीं लिया जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपकी तरह वर्दी लेकर नहीं घूमे, आपकी तरह शहीदों के नाम पर शहीदों की पत्नियों के वीडियो आ रहे हैं, रोज वायरल कर रही है कि कम से कम हमारे शहीदों को पकड़ दीजिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, आपके पास काम किया आपने 5 साल, अब आप शहीदों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। अब 52 हमारे जवान शहीद हुए हैं। एक दिन में सैनिक नहीं बनता है, सैनिक एक दिन में तैयार नहीं होता है। ये हमारे ऐसे अनमोल हमारी धरोहर है। दोनों नेताओं से पूछता हूं, एक सेकंड बिदोड़ी साहब, वो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे अगर ये येदियुरप्पा को निकाल देते हैं या कार्रवाई करते हैं? आप करेंगे? आप यहाँ पे मंच पे बोलिए, करेंगे आप कार्रवाई? बिल्कुल। अगर कोई भी नेता, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता अगर कोई गलत बयानी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन भाजपा के अंदर आज तक कोई नहीं हुई। इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष 250 आदमी गिनवा रहे हैं, बताइए, लोगों को बरगला रहे हैं, जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं।
सेना कह रही है हमें कुछ नहीं पता कितने मिले हैं, और ये अमित शाह जी वहां जाकर जिनके आगे 250 आदमी, कोई कहता 300 आदमी, इनको शर्म आनी चाहिए, ये शहीदों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। युद्ध किया, कहते हैं एक कोई कहता है कि हमारी 22 सीट आएंगी, कोई कहता है 400 पार कर देंगे तो, और शर्म की बात यह है कि सारे फोटो लेकर उनके और ऐसे घूम रहे हैं अरे जिस दिन अभिनंदन जी आए ना उसी दिन 5 हमारे शहीद हुए थे, मिले हुए क्या उनका एक बार भी नाम लिया? पाकिस्तान के साथ मिले हुए सैनिक के घर गए, मणिशंकर, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है उसकी वजह है आजादी। इनके 4 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन मौका सही नहीं है, मौका नहीं है, ये मौका नहीं है, राजनीति का मौका नहीं है। आज देश ये तो बात नहीं आ रही, ये तो बात नहीं आ रही ना। अनुज जी आपने कहा, एक सेकंड, अनुज जी ने कहा ये पाकिस्तान से मिले हुए, FIR करेंगे आप? क्या कहा मणिशंकर ने? नहीं जाकर FIR करिए। क्या कहा मणिशंकर ने? अगर वो मिले बड़ी गंभीर बात है, चलिए कंप्लेन मैं मानता हूँ, आप करिए। आजाद जी मुझे एक बात बताइए, राज ठाकरे जी ने एक बयान दिया है पुलवामा अटैक को लेकर, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है प्रधानमंत्री अजीत डोभाल और उनके बेटे शौर्य डोभाल के ऊपर। आप लोगों ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? अगर वो गलत बोलता है, गलत बयानी करते हैं अगर राज ठाकरे जी, तो आपने उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? और अगर वो सही बोले तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते? ठीक है, वो देश जानना चाहता है, आप बातों को घुमाते हैं। दिनेश नैन साहब, बड़ी गंभीर स्थिति हो गई है देश की, बड़ी गंभीर स्थिति हो गई है। सेना को सम्मान मिले ना मिले, मेरी वोट पक्की हो जाए। खालिद जी, मैं अभी जो भगत जी हैं और अनिल भाई हैं, मैं इन दोनों से एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि देखिए अभी भी कल ही 5 हमारे लोग शहीद हुए हैं टेररिस्ट ऑपरेशन जारी है लगातार, और आज रात को भी ऐसा खबर है मुझे कि आज भी ड्रोन गिराया, अभी ड्रोन गिराया हमारी सेना ने, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, उसे गिराया गया, यानी वो बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। जो हमारे देश ने जो भी स्टेप लिए हैं अभी तक, चाहे वो कूटनीतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आपके आर्थिक स्टेप हो, चाहे आर्थिक नीति के हो, चाहे वो मिलिट्री के हो, अभी तो शुरुआत है। आप लोग इसको अगर बीच में छोड़ के ऐसे लड़ने लग गए, बिल्कुल, तो आप यकीन करिएगा आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी पूरे विश्व के अंदर में। अभी तो सारों को मिलकर काम करने का है। ऐसा क्या है भगत जी? मैं आपकी बात को बिल्कुल, क्या है भगत जी और ऐसा क्या है अनिल जी कि आप लोग मिल बैठ करके बंद कमरे में देश हित के लिए नहीं विचार कर सकते? मैं जवाब देता हूं आपकी बात का मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं। जिस दिन ये अटैक हुआ उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने खुल के समर्थन किया और सारी अपनी रैलियां, सारे मीटिंग सब कुछ कैंसिल करके उन्होंने कहा कि हम जो है सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन इधर सुरजेवाला को लगा दिया, उसके बाद सुरजेवाला को लगा दिया 3 दिन बाद जबकि प्रधानमंत्री जी और इनकी पूरी सरकार उनका माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, शहीदों के ऊपर पूरी कार्रवाई राजनीति कर रहे हैं, तब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनता जवाब जानना चाहती है। दिनेश जी आप मुझे बताइए, जिस तरह से मीडिया के अंदर पूरा माहौल बनाया गया था, जिस तरह से मीडिया में जिस तरह से वो एक युद्ध की स्थिति खड़ी कर दी थी, अभिनंदन जी का बयान आया, अभिनंदन जी ने कहा कि भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रही थी, वो दबाव में था, वो पाकिस्तान से नहीं, इंडिया में आके बोला उसने, इंडिया में आके बोला उसने। देखिए पाकिस्तान के अंदर हुई बातचीत बिल्कुल बयान का पायलट को सेड्यूस किया हुआ था, वो बात कस्टडी में थे, उन्होंने किस मजबूरी में किया उस पर बात करेंगे। और आज भी जो कार्रवाई होनी चाहिए, आज भी कार्रवाई होनी चाहिए, आज भी पास जाए जी, बड़ी गंभीर स्थिति है। जर्नलिस्ट के तौर पर आपको क्या लगता है, किसको समझाएं, कैसे कार्रवाई करोगे? ये तो देशवासियों को देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों को समझना होगा कि देखिए सेना को राजनीति का हिस्सा न बनाए जी। सेना हमारी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल समय का अभाव हो चुका है, पीछे से कमांड आ गई है। आपकी बात, सेना ने अपने आप को प्रूव किया है। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई हमने, हम कौन है? देखिए ये देश की सेना है, कल भी वो राष्ट्र की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। ठीक है, आप अपने तरीके से जो एक परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, तो वो जिम्मेदारियां भी आपको, ठीक है, और प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे जब मैं कहूंगा कि मैंने किया। देखिए नहीं है, सेना है, सेना को आप राजनीति अलग रखिए। और वो जो उसको सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आरबी उपाध्याय जी आपसे माफी के साथ, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, बार बार पीछे से कमांड आ रही है। मुद्दा बड़ा था, समय कम था, लेकिन इस मौके पर भी अगर राजनीति होगी तो कब हम लोग मिलकर बैठेंगे,
चाहे वो सत्ता हो चाहे वो विपक्ष हो, सभी को संयम से काम लेना चाहिए और कम से कम इस मुद्दे पर तो सबको एक मत रहना चाहिए और यही सच है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।